फ्रेंड्स, मैं आपका भैया पीटर बात कर रहा हूँ। आज जो कहानी हम आपको सुनाएंगे उसका नाम है एलिया और कौवे। एलिया और कौवे। आज का वचन है, और सवेरे और सांझ को कौवे उनके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। एक राजा अध्याय 17 वचन 6। चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, एक आदमी का नाम था रामू। उसका एक बेटा था सामू, जो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा था। वे दोनों रोज बगीचे में घूमने जाया करते थे और बगीचे में कुकू 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 ऐसे बहुत से चिड़िया वहाँ रहते हैं और उन पक्षियों को बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं। और वो छोटा सा बच्चा बहुत ही आश्चर्य से और खुशी से उन चिड़ियों को खाते देखता है। फ्रेंड्स, आपने चिड़ियों को खाते देखा है क्या? उनके लिए खाना रखे हैं क्या? आपने चिड़ियों के साथ खेला है क्या? फ्रेंड्स, क्या आपको चिड़ियों ने खाना खिलाया है? आज हम जो स्टोरी सुनेंगे उसमें चिड़ियों ने एक आदमी को खाना खिलाया। चलिए अब इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम सुनते हैं। इज़राइल के देश में एक बुरा राजा और एक बुरी रानी भी थी। उस बुरे राजा का नाम था आहाब और उस बुरी रानी का नाम था इज़बेल। उन्होंने वह सब गलत काम किया जिसे यीशु पसंद ही नहीं करते थे। उन्होंने पत्थर और मिट्टी से एक बड़ी मूर्ति बनाकर उस मूर्ति का पूजा किया। उस मूर्ति का नाम है पाहाल। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने देश के सारे लोगों को उस मूर्ति का पूजा करने के लिए कहा। फिर इस राजा ने कहा, इस देश के सभी सदस्य इस मूर्ति का ही पूजा करेगा, यीशु की पूजा नहीं करेंगे। इस मूर्ति का ही आज्ञाकारी बनना है, यीशु की बातों का आज्ञाकारी नहीं बनना है। अगर किसी ने राजा का आदेश नहीं सुना तो उनको दंड दिया जाएगा। इस तरह राजा ने आदेश दे दिया। तभी उस देश के इजरायली लोग सारे उस मूर्ति का पूजा करने लगे। सब लोग नाचने लगे, गाने लगे, झूमने लगे, जश्न मनाने लगे। जिंग 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 कूद कूद कर इधर उधर दौड़ते हुए उसका पूजा करने लगे। उस देश में पाहान मूर्ति के लिए बहुत सारे मंदिर थे। उस मूर्ति की रखवाली के लिए अलग से लोग भी थे। और उन लोगों को किसने रखा था? आहाब राजा ने। उस मूर्ति की रखवाली के लिए और लोगों को पाहाल के बारे में बताने के लिए उन लोगों को काम पे रखा था। उन रखवालों ने गांव के लोगों को एक खबर बताई। और वो खबर क्या था? देशवासियों सुनो सुनो, हमारे देश में सब कुछ कुशल मंगल हो, अच्छी बारिश हो और पानी की कोई कमी न हो और गांव में खुशहाली फैला रहे, हरियाली फैले। उसके लिए आपको पाहान को ही पूजना है। तभी पाहान हम पर बरसात बरसाएंगे और हमें पानी भी देंगे। इसीलिए सभी लोग पाहान को ही पूजें। इस तरह उन्होंने ये खबर बताई। लेकिन वो खबर झूठी खबर थी माय फ्रेंड्स। और पता है मैं इसे क्यों झूठ कह रहा हूँ? बरसात कौन लाता है? कौन हमें पानी देता है और हमें भोजन कौन खिलाता है फ्रेंड्स? यीशु ही है ना। यीशु ने ही 7 दिन में इस संसार को बनाया, पेड़ पौधे सब कुछ बनाया। और उन्होंने ही चिड़ियों को भी बनाया, मछलियों को बनाया, जानवरों को बनाया और मनुष्य, इस तरह सबको बनाया। तो यीशु ही हमें सब कुछ देते हैं ना। तो उन रखवालों ने झूठ बोला। अभी तुम्हें पता चल चुका है ना फ्रेंड्स। लेकिन देश के लोगों को ये पता नहीं था कि ये झूठी खबर है। और उन्होंने फिर से पाहाल मूर्ति का जिंग 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 ऐसा उछल कूद के पूजा करने लगे। उसी देश में पाहाल की पूजा न करने वाले एक दादाजी रहते थे, जो राजा की बातों को भी नहीं सुनता था। और वही है हमारा हीरो एलिया दादाजी। और दादाजी हम सबके प्यारे थे, प्यारे दादाजी, अच्छे दादाजी। यीशु की बातों को मानते थे, अच्छे दादाजी। हर रोज यीशु की गाना को वे प्रार्थना करते थे। एक दिन जब वह प्रार्थना कर रहे थे, यीशु
एलिया दादाजी से बात किए। एलिया, इस देश के लोग सभी देश में बरसात के लिए और नदी में पानी बहने का कारण वो पहाड़ी है ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन इतने दिनों से मैंने ही तो बरसात दिया, नदी में पानी दिया और आप सबको भोजन दिया, लेकिन वे सब मुझे भूल गए हैं। जब तक वो हमें फिर से याद नहीं करते, मैं इस देश को बरसात भी नहीं दूंगा और नदी में पानी भी नहीं बहेगा। इस देश में अकाल पड़ने वाला है। इस खबर को तुम तुरंत आहाब राजा के पास जाकर बताओ। ऐसा उन्होंने कह दिया। राजा के सामने खड़ी होकर इस बात को बताना उतना आसान नहीं था। इस देश में अकाल पड़ने वाला है ऐसा एलिया दादाजी राजा के सामने खड़े होकर बता देते और राजा उन्हें जेल के अंदर डाल देते तो फिर क्या होगा। लेकिन दादाजी ने उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं की। वे तुरंत उठकर वहां से राजा के महल की ओर चल दिए और वो बस चलते गए, तेजी से चलते गए और राजा के महल के अंदर चले गए और उनके सामने निडर होकर खड़े हो गए और राजा के सामने निडरता से उन्होंने बात की। आहाब राजा, हमारे देश में अब बरसात भी नहीं होगी और नदी में पानी भी नहीं बहेगा। हमारे देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है। हमें बरसात देने वाला, पीने का पानी देने वाला यीशु को आप भूल गए। हमारे देश के सभी लोग फिर से जब तक ये नहीं सोचेंगे कि यीशु ही ने हमें बरसात दिया है, पीने के लिए पानी दिया है, तब तक यहाँ अकाल ही रहेगा। इस तरह निडरता से बात करके वह महल के बाहर आकर फिर से वही तेजी के साथ वे वापस चले आए और उसके बाद उस देश में अकाल पड़ने लगा। यीशु ने एलिया दादाजी को बुलाया। एलिया, इस अकाल के खत्म होने तक तुम इस देश के बाहर गेरित नदी के किनारे रहोगे। वहाँ तुम्हारे लिए पीने का पानी और खाने के लिए भोजन मैंने तैयार करके रखे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। यीशु की बात को मानकर एलिया दादाजी उस नदी के किनारे जाकर रहे। जब उन्हें प्यास लगती थी तब वह उस नदी के किनारे जाकर नदी के पानी को घटक घटक कर पी जाते थे। फिर प्यास लगने पर भी घटक पानी पी जाते थे। जब उन्हें भूख लगेगी तो उन्हें खाना चाहिए, भोजन चाहिए ना। पता है फ्रेंड्स, उनको भोजन किसने लाकर दिया? एक कौवे ने आकर उन्हें भोजन खिलाया। कौवा मतलब काला होता है और का 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 ऐसे ही पुकारती है ना। उसी कौवे ने एलिया दादाजी को भोजन खिलाया। फ्रेंड्स, एलिया दादाजी ने यीशु की बात मानी थी ना, इसीलिए यीशु ने ही उन कौवों को भेजा था। कौवे सुबह और शाम दोनों टाइम खाना देते थे और ये सिर्फ एक ही दिन नहीं, बहुत दिनों तक सुबह और शाम कौवा खाना देता था। उसके बाद बस थोड़े ही दिनों में उस पूरे देश में जैसा ही यीशु ने कहा था उसी तरह अकाल पड़ गया। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको बहुत 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 पसंद आया ना फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये बात सीखने को मिलता है कि एलिया दादाजी की तरह हम भी अगर यीशु की बात को माने तो पूरे देश में अकाल पड़ने पर भी, देश में खाना न होने पर भी हमें जो खाना चाहिए, जो पानी चाहिए, जो हमें ड्रेस चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, ये सब हमें यीशु देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम उनकी बातों को मानते हैं ना। और उसी तरह इससे हमें एक और पाठ सीखने को मिलता है। हमारे देश में हमें जो सब्जियां मिलती हैं, जो फल मिलती हैं, पेड़ पौधे, बरसात, सूरज की किरणें, ये सब हमें यीशु ही देते हैं फ्रेंड्स। इसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड्स, एक और कहानी के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। बाय।